हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट ऑन कैलकुलस चैनल। आई सी यू आर वेटिंग फॉर मी ए लॉन्ग टाइम। सो बेटे अब आपका इंतजार खत्म होता है और आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर सेकंड, जो कि कल अपन ने पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड ही, यानी कि आज कुछ कल अपन ने जो भी पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन में वो सारी कंडीशनें पढ़ी थी रिलेशन से रिलेटेड, और आज अपन इस चैप्टर में यानी कि इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो सारा फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आप देख रहे हैं वो आपके यानी कि चैप्टर नंबर किसका है, फर्स्ट का है, कल क्लास 12th का है। तो फिलहाल मैंने कल भी कहा था कि इसमें यानी कि जितने भी यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन एक बहुत बड़ा ही चैप्टर है, लेकिन यहाँ फिलहाल अपने यानी कि केवल और केवल क्लास 12th के एनसीईआरटी सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें अपन ने रिलेशन के टाइप के बारे में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि एक रिलेशन किस किस टाइप का होता है। उस रिलेशन में आपने एम्पटी रिलेशन के बारे में पढ़ा था, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में पढ़ा था, और जो सबसे मेन था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजैक्टिव रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि कब कोई फंक्शन कब रिफ्लेक्सिव होता है, कब ट्रांजैक्टिव होता है, कब यानी कि सिमेट्रिक होता है। ये सारी कहानियां अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी। आज बेटे उस प्रीवियस लेक्चर में कुछ रिलेशन एंड फंक्शन की कुछ यानी कि बातें अधूरी रह गई थी, उनसे रिलेटेड एक दो ऑब्जेक्टिव यानी कि जो आपके अल्टरनेटिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में यानी कि जो भी कुछ चर्चाएं हैं जो रही हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद इसमें जो अपन पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज इस पूरे लेक्चर में, फंक्शन के बारे में कि एक फंक्शन किस किस टाइप का होता है, किसकी कैटेगरी क्या होगी, किसकी कैटेगरी क्या होगी। वैसे तो फंक्शनों के टाइप बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल आपके एनसीईआरटी क्लास 12th में जो यानी कि फंक्शन दिए गए हैं वो केवल टू टाइप के दिए गए हैं, वो वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। तो केवल अपन एक एक ही और आच्छादक फलन के बारे में ही इस लेक्चर में चर्चा करेंगे, बाकी के टाइपों के बारे में इस लेक्चर में चर्चा नहीं करेंगे। तो आइए बेटे बिना देरी की हुई हो, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिए बेटे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप सभी लोग मेरे से जुड़ जाइए। तो कल कुछ चीजें अपने रिलेशन की रही थी, तो रिलेशन की कंडीशनों में देखो कि आपके दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आपको पता है कि आपके यानी कि जो भी एग्जाम में यानी कि 18 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, 6 नंबर का ब्लैंक्स आ रहा है, यानी कि अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ तो जो छोटा छोटा पार्ट्स वन वन नंबरों का जो मिलकर बना है वो 38 नंबरों से मिलकर बना है। तो यानी कि ये आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको हर चीज को ध्यान से समझना है। तो आपका रिलेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 15, जो रिलेशन की कहानी अपन ने पढ़ी थी कि कब रिफ्लेक्सिव होगा यानी कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक कब होगा, उनसे ही रिलेटेड आपसे एक बात पूछी है। मान लीजिए कि आपसे कहा गया, मान लीजिए कि समुच्चय कोई सेट्स दे रखा है जिसमें आपको कंडीशन दी है 1 2 3 4 में एक रिलेशन आर दिया गया 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 2 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ऐसा कोई रिलेशन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि अपन को ये बताना है कि अगर ये तो आपको सेट दे रखा हो ए, और ए सेट क्या दे रखा हो 1 2 3 4, और एक रिलेशन आपको गिवन है बेटा, और वो क्या कि 1,2 है, 2,2 है, 1,1 है, 4,4 है, 1,3 है, 3,3 है, और कंडीशन कितना 3,2 है। और आपसे कहा कि ये एक सेट्स है, ये इसका एक रिलेशन है। बताइए कि ये रिलेशन क्या है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अपन ने कल की क्लास में चर्चा की थी स्वतुल्य के बारे कि एक स्वतुल्य होता क्या है, स्वम का रिलेशन किससे हो, स्वम से। अब स्वम का रिलेशन, स्वम से का मीनिंग है कि आपको एक सेट दिया गया, आपको क्या दिया गया, एक सेट दिया गया 1 2 3 4, और मैंने कहा कि स्वतुल्य के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी सेट में जितने भी एलिमेंट, उसका स्वम का रिलेशन किससे होना चाहिए, स्वम से। तो अपन देख पा रहे हैं बेटियों कि 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है, 4 का रिलेशन 4 से है। मीनिंग 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। तो यानी कि ये जो रिलेशन आपका हुआ वो कैसा हुआ, स्वतुल्य। अब ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि स्वतुल्य है, इसमें भी है,
आर स्वतुल्य है, आर सम्मित तथा संक्रामक स्वतुल्य नहीं, आर तुल्यता संबंध। तो यानी कि स्वतुल्य नहीं, जबकि अपन ये चीज तो देख पाए कि स्वतुल्य है, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। स्वतुल्य तो है, यानी कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, सी तो नहीं हो सकता। अब देख ले डी, ए और बी में से क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको सम्मित के लिए क्या बताया कि यदि ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का किसके साथ भी रिलेशन होना चाहिए, ए के साथ। यानी कि ए का बी से है तो बी का ए के साथ। अब देखो वन का किसके साथ है, टू के साथ, तो टू का किसके साथ भी होना चाहिए, वन के साथ। तो यानी कि वन का टू से है तो टू का वन से कहीं पर है क्या, यानी कि वन का टू से तो है बट टू का वन से इस रिलेशन में किसी से भी नहीं है। तो देखो बेटे, अब इस रिलेशन में किसी से भी नहीं है, मीनिंग ये आपका क्या नहीं हुआ, सम्मित नहीं हुआ। तो स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है। अब चेक कर लो, स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक, यानी कि ये नहीं हो सकता आपका आंसर। इसने तो कहा सम्मित है, स्वतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सम्मित। तो एक चीज और चेक कर लेते हैं, ये कैंसिल कर लिया कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचे कितने आपके पास, दो ऑप्शन, या तो बी या डी। तो चेक कर लेते हैं। अब संक्रामक के लिए क्या कहानी बताई गई, संक्रामक के लिए कहा गया कि यदि ए का रिलेशन बी से पाया जाए तथा बी का रिलेशन सी से पाया जाए तो 100% ए का रिलेशन किससे मिलना चाहिए, सी से। तो देखते हैं, ए का रिलेशन बी से, अब बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से यानी 1,2 ऑलरेडी है ही। अब आगे देखें कि ए का रिलेशन बी से, फिर बी का रिलेशन किससे, सी से, तो ए का रिलेशन किससे भी मिल रहा है, सी से भी, यानी कि ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो 100% वन का रिलेशन किससे मिलना चाहिए, टू से, जो अपन देख रहे हैं स्टार्टिंग में ही है वन का रिलेशन टू से। यानी कि ये क्या हो गया आपका, संक्रामक हो गया। सम्मित था नहीं, संक्रामक था, और प्रत्येक का था, तो यानी कि स्वतुल्य भी था, तो स्वतुल्य संक्रामक, बट क्या नहीं, सम्मित नहीं। तो कौन सा आंसर आपका हो गया सही, बी। आर स्वतुल्य है तथा संक्रामक है, बट क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट 16, मान लीजिए कि समुच्चय एन में आर एक रिलेशन दिया गया, ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू, बी का मान ऑलवेज कितना लेना है, 6 से बड़ा लेना है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो मिस हो गया बेटा वो, तो आपको कहा एक रिलेशन आर दिया गया था, ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस वन, बी इज ग्रेटर देन 6, कि बी का मान ऑलवेज किससे बड़ा होना चाहिए, 6 से। अब ऑब्जेक्टिव था ये, चला गया, तो इसको बाद में देखेंगे बेटे। आगे देखते हैं। अब बेटे इस चैप्टर में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। कि फंक्शनों के प्रकार, तो आपकी फिलहाल जो एनसीईआरटी में टाइप दे रखे हैं वो केवल दो ही टाइप दे रखे हैं, एक तो 1 1 यानी कि एक एक ही, और दूसरा दे रखा है ऑन टू यानी कि आच्छादित। तो अपन इस चैप्टर में जो
पढ़ेंगे वो केवल और केवल किसके बारे में पढ़ेंगे, 1-1 और ऑन टू के बारे में, कि कब फलन 1-1 होगा और कब फलन ऑन टू होगा। तो किताबी लैंग्वेज देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो एककी अथवा एकक यानी कि इंजेक्टिव या 1-1 दोनों ही नामों से किसको जाना जाता है, एककी फलन को जाना जाता है। अब क्या कहते हैं एककी कि एक फलन f सच दैट x2y एककी अथवा एककी फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक x1, x2 बिलोंग टू कैपिटल X के लिए f ऑफ x1 बराबर क्या हो, f ऑफ x2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर x2, अन्यथा f एक भव एकक यानी मैनी टू वन फलन कहलाता है। तो ये मतलब गंदी सी लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, इस बात को समझते। तो ध्यान देना बेटे 1-1 फंक्शन के लिए। वन वन फंक्शन कहता है कि यानी कि समुच्चय a से b में या x से y में कोई फलन f परिभाषित हो, तब x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में होना चाहिए, y में, और x का कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, छूटा। तो ये फंक्शन तभी होगा, तो उसने कहा ऑलरेडी फंक्शन है, तो x के प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रतिबिंब है वो किस में होना चाहिए, y में होना चाहिए, और केवल क्या होना चाहिए, एक रिलेशन, y मैपिंग। एक प्रतिचित्रण द्वारा अगर अपन बात को समझें तो मान लीजिए ये कोई आपका सेट x है, ये कोई सेट आपका y है, और इसमें कोई फलन f परिभाषित है। इसमें 1 2 3 4 कोई एलिमेंट है, इसमें a b c d e f कोई एलिमेंट है। अब 1-1 का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो x के जितने भी एलिमेंट हैं उनका b में प्रतिबिंब केवल और केवल एक का किसके साथ, एक के साथ। मान लीजिए 1 का d के साथ है, 2 का a के साथ है, 3 का c के साथ है, 4 का f के साथ है। तो यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब y में केवल और केवल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक एलिमेंट। तो वो आपका क्या कहलाया, 1-1 फंक्शन कहलाया। वो आपका क्या कहलाया, 1-1 फंक्शन कहलाया। वो जितनी भी लैंग्वेज लिखी थी उसका मतलब ये तो हो गया बाई मैपिंग। यानी कि एग्जाम्पल मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहता है कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन x टेंड्स टू किस में परिभाषित है, x सच दैट x2 y में परिभाषित है, तब कोई दो एलिमेंट x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X कि जो ये दो एलिमेंट लिए गए हैं x1 और x2 वो किस में से लिए गए हैं, कैपिटल X में से। तो फंक्शन में इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन दो चीजों के बारे में अपन को पता नहीं है तो फिर अपन सवाल में 100% गलती करें। तो x जो है वो आपका है डोमेन और y जो कहलाता है कोडोमेन। पहले तो ये जो x1 और x2 अपन ने वैल्यू ली है, कोई दो एलिमेंट लिए हैं, दो अवयव लिए हैं, वो किस में से लिए गए हैं, कैपिटल X में। और यदि f ऑफ x1 बराबर हो किसके, f ऑफ x2 के, तब यदि x1 बराबर b हो जाए x2 के, तब अपन कहेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, 1-1 फंक्शन है, एककी फलन है, एकक फलन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। तो देखो बेटे, या फिर कि x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, तब x1 नॉट इक्वल टू क्या हो, x2 हो। तो ऐसी स्थिति में भी अपन कहेंगे कि आपका जो फलन है वो कैसा है, 1-1 है, इंजेक्टिव है, एकक फलन। तो ये कहानी है, आपको जो भी सवालों में प्रोसेस फॉलो करने हैं
वो इस तरीके के प्रोसेस फॉलो करने। और ये बाई मैपिंग है कि समुच्च ए से समुच्च बी या सेट एक्स से सेट वाई में सेट एक्स के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब किस में होना चाहिए, वाई में होना चाहिए। तो आपका फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, एक ही होगा, 1 1 होगा। अब बात आती है आच्छादक की। तो आच्छादक में देखो बेटे, आपसे क्या कहा गया, आच्छादक के लिए आपसे कहा गया, पहले लैंग्वेज देख लेते हैं कि एक फलन f सच दैट x टू y आच्छादक या आच्छादी कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। अर्थात प्रत्येक y बिलोंग टू कैपिटल Y के लिए x में x का अस्तित्व है कि f ऑफ x इक्वल टू y। और दूसरी कहानी की f ऑफ दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि f सच दैट x टू y में एककी अथवा आच्छादी फलन अथवा एककी आच्छादी फलन कहलाता है यदि f एककी और क्या हो, आच्छादक हो। तो बात को ध्यान से समझना कि ये इस डेफिनेशन से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये गंदी सी डेफिनेशन है कि f सच दैट x टू y आच्छादी कहलाएगा यदि f के अंतर्गत कैपिटल Y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का क्या हो, प्रतिबिंब हो। तो बेटे मैं आपको समझाता हूं कि ऑन टू फंक्शन क्या कंडीशन होती है एक ऑन टू फंक्शन। तो ध्यान देना बेटे, ऑन टू फंक्शन के लिए अपना आच्छादी या आच्छादक एक सीधी सी लैंग्वेज में आपको बताता हूं कि कोई भी फलन आच्छादक फलन कहलाएगा। ये याद रख लो आप तो कि परिसर जो है किसके बराबर हो जाए, सह प्रांत के। परिसर किसके बराबर हो जाए, सह प्रांत के। मीनिंग आपका फलन क्या है, आच्छादक। परिसर सह प्रांत का मीनिंग क्या कि मान लीजिए कल को आपको कोई फंक्शन f सच दैट x टू y दिया, तो ये अभी मैंने क्या बताया कि डोमेन है, ये आपका क्या है, कोडोमेन है। तो यानी कि ये जो है वो x के जितने भी रिलेशन होते हैं, x का y के साथ जो रिलेशन होते हैं वो आपके रेंज परिसर, और वो परिसर किसके बराबर हो जाए, y के। यानी कि आपको आच्छादक के लिए कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ इतना सा याद रखना है कि उसका परिसर जो है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, उसके सह प्रांत के बराबर हो जाना चाहिए। अगर बाई मैपिंग अपन देखें कि मान लीजिए ये कोई सेट x है, ये कोई सेट y है और इसमें कोई फलन f है। अभी अपन आच्छादक की बात कर रहे हैं, 1 1 की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आच्छादक। 1 2 3 4 ABCDE ऐसा कोई फंक्शन दिया और यानी कि इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ। अगर ऐसी कंडीशन दे रखे, इसमें एक एलिमेंट और बढ़ा लेता हूं और इसका पढ़ने किसके साथ कर दिया, सी के। तो यानी कि जितने भी रिलेशन के जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके क्या कहलाए, डोमेन। सेकंड पार्ट है वो आपके क्या कहलाए, कोडोमेन। और इनका जो रिलेशन हुआ वो क्या कहलाया, आपका रेंज। अब अगर अपन देखें कि एक का रिलेशन किससे है, ए से है, तो इसकी रेंज ए हो गई। 2 का बी से है तो क्या हो गई, बी हो गई। 3 की ई हो गई, 4 की डी हो गई, 6 की सी हो गई। यानी कल को अपन रेंज की बात करें तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा क्या आ गया, डी। और ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी किसके बराबर है, वाई के है। यानी कि इसका परिसर किसके बराबर हो गया, सह प्रांत के बराबर हो गया। तो आपका फलन कैसा कहलाया, ऑन टू फंक्शन कहलाया, आच्छादी फलन कहलाया। तो ये कहानी होती है आच्छादक के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा काम करना है कि उस फंक्शन का आप रेंज निकाल लें और उस रेंज का कंपेयर करें कोडोमेन के साथ, और कोडोमेन के साथ कंपेयर करने के बाद यदि परिसर जो आपका कोडोमेन के इक्वल आ जाता है, मीनिंग अपन कह पाएंगे कि आपका फंक्शन कैसा हो गया,
ऑन टू। तो देखते हैं बेटे एग्जाम्पलों की सहायता से कि कैसे एक फंक्शन वन वन बनता है और कैसे एक फंक्शन ऑन टू बनता है। तो देखना बेटा आपकी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 8 आपको गिवन है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट एन टू एन एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। यानी कि ये वन वन तो है, इंजेक्टिव तो है, लेकिन ऑन टू नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है। तो देखना कैसे चीजें लिखी जाएंगी, कैसे आपको उन चीजों को प्रूव करना है, यहां से स्टार्ट होता है आपका मेन पार्ट। अभी तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन थी कि वन वन फंक्शन की एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू आ जाए और तब x1 बराबर x2 आए तो अपन कहेंगे कि फंक्शन कैसा है वन वन। या फिर बाय मैपिंग देखें कि एक का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ x से y में अगर कोई संबंध यानी कि फंक्शन है तो एक का रिलेशन किससे होना चाहिए, एक से होना चाहिए। अब देखो मैथमेटिकल पोर्शन की एक आपको एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x और फंक्शन आपका डिफाइन है एफ सच दैट आपका फंक्शन डिफाइन है एफ सच दैट एन टू एन और फंक्शन आपको दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x और आपसे कहा गया कि ये फंक्शन वन वन तो है, एक है कि तो है, किंतु क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो देखते हैं बेटे सिद्ध करते हैं अपन। तो जब एन टू एन यानी कि ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है वन वन और ऑन टू के, कि जब भी आपको वन वन सिद्ध करना है तो जो भी एलिमेंट लोगे वो किस में से लोगे, डोमेन में से। और जब भी आप आच्छादक सिद्ध करोगे तो कंपेयर करोगे कोडोमेन से। जब आगे सवाल करेंगे तो ये चीजें बहुत गहराई से समझ में आएंगी कि हाँ यार इन चीजों का यानी कि वन वन और ऑन टू में कितना महत्व है। तो एफ सच दैट यानी कि फर्स्ट वाला जो एन नेचुरल नंबर है वो आपका क्या है, डोमेन है, और सेकंड वाला जो नेचुरल नंबर है वो आपका क्या है, कोडोमेन। अब मान लीजिए ये फंक्शन दिया गया और आपसे कहा गया चेक कीजिए कि ये फंक्शन क्या है, वन वन है बट ऑन टू नहीं है। तो अपन क्या करते हैं कि लेट कि x1 कॉमा x2 कोई दो एलिमेंट ऑलवेज डोमेन में से, और डोमेन आपका क्या है, n है, तो अपन ने ये x1 और x2 कहां से ले लिए, डोमेन में। और अपन ने मान लिया कि f ऑफ x1 अपना किसके बराबर है, f ऑफ x2। f ऑफ x1 किसके बराबर है, f ऑफ x2 के। तो जब f ऑफ x है तो यहाँ 2x है, अगर कल को मुझे x1 का वैल्यू चाहिए तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, तो क्या बन जाएगा, ये x के स्थान पर आप क्या वैल्यू पुट करना चाह रहे हो, x1 वैल्यू पुट करना चाह रहे हो, तो रखोगे तो क्या आएगा 2x1 और x2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा 2x2। अब 2 से 2 कैंसिल तो x1 बराबर क्या आ गया आपके पास, x2 आ गया बेटे। तो अपन देख पाए कि यदि अपन ने अभी थ्योरी में पढ़ा था कि f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो और यदि x1 इक्वल टू x2 आ जाए, मीनिंग आपका फंक्शन कैसा हो गया, एक ही हो गया, तो वन वन फंक्शन हो गया आपका। अब इसके बाद आता है बेटा ऑन टू की कहानी। अब चेक करते हैं ऑन टू। तो ऑन टू के लिए मैंने क्या कहा, जो भी फंक्शन है उसका क्या निकाल लो आप, तो रेंज निकाल लो। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x और एफ ऑफ एक्स का मतलब y इक्वल टू 2x। तो जो x के जैसे जैसे मान रखोगे किसके मान प्राप्त होंगे, y के, तो ये x डोमेन है और y आपका क्या है, रेंज है। तो x के जो मान है यानी कि डोमेन है वो आपको लेना कहां से है, नेचुरल नंबर से ही लेना है। तो अपन यानी कि y का मान निकाले, y का मीनिंग क्या है आपका, परिसर है बेटे, क्या है, परिसर। तो जैसे जैसे x का मान रखेंगे, कहां से रखेंगे, डोमेन में से। डोमेन क्या है अपना, नेचुरल नंबर, यानी कि अगर आपने कल को x के स्थान पर 1 रखा तो 2 मिला, 2 रखा तो कितना मिला, 4 मिला, 3 रखा तो कितना मिला, 6 मिला,
4 रखा तो कितना मिला, 8 मिला। और ऐसे पैटर्न में आगे बढ़ा ये, यानी कि 2 कौन एलिमेंट नहीं आया रेंज में, 3 नहीं आया, 4 आ गया तो 5 नहीं आया, 6 आ गया तो कौन नहीं आया, 7 नहीं आया। तो यानी कि जो आपका परिसर होगा उसमें 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ऑलवेज इवन नंबर होंगे। अगर इन चीजों को कहें तो क्या है ये, इवन नंबर, बट इसमें जीरो शामिल नहीं है यार, वैसे जीरो को भी इवन नंबर में शामिल किया जाता है। तो अभी फिलहाल यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसा इवन नंबर आ रहा है। और सहप्रांत क्या है देखना, देखें, नेचुरल नंबर। तो क्या ये 2, 4, 6 जो इवन नंबर आ रहे हैं आपके पास, सम संख्याएं जो आ रही हैं, क्या ये पूरा नेचुरल नंबर के बराबर है? क्यों, नेचुरल नंबर में तो इवन भी है और क्या भी है, ऑड भी है। अब इवन है ऑड है तो ये यानी कि बराबर हो ही नहीं सकता, तो आप तो सीधा लिख दो कि परिसर नॉट इक्वल टू सहप्रांत, या लिख दो 2, 4, 6, 8 ऐसे जाता हुआ नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो अपन देख पा रहे हैं कि परिसर सहप्रांत के इक्वल नहीं हुआ, मीनिंग आपका जो फंक्शन हुआ वो क्या नहीं है, ऑन टू। तो यानी कि फंक्शन डू नॉट ऑन टू, ये आपका फलन क्या नहीं है, ऑन टू नहीं। तो ये कहानी थी बेटे 1, 1 और ऑन टू की। और सीखते हैं बेटे, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 9 को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट R2 और एक ही तथा आच्छादक है। वेरी गुड। सेम कंडीशन का सवाल अभी अपन ने पढ़ा, वो भी आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, बट ये मैंने कहा ना कि फंक्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, तब आपको देखना। तो देखना बेटे हो कि आपका फंक्शन जो डिफाइन किया गया एफ सच दैट, अब डिफाइन किया गया R2R, और एक फंक्शन आपको दिया गया कितना, 2x, और इस फंक्शन के लिए आपसे पूछा गया कि आपका गिवन फंक्शन है जो 1, 1 भी है और ऑन टू। तो चेक करते हैं क्या कहानी होगी 1, 1 की। तो मैंने कहा कि ये चीज आपकी क्या, डोमेन, और ये चीज आपकी क्या, कोडोमेन। तो देखना बेटे, तो अपन को लेना है x1, x2 बिलोंग टू डोमेन में से, डोमेन भी आ रहा है कोडोमेन भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अपन ने मान लिया कि f ऑफ x1 इक्वल टू किसके बराबर हो, f ऑफ x2। तो अब यदि मुझे f ऑफ x का मान 2x मिला है, मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। यानी कि मैं x1 के स्थान पर क्या रिप्लेस कर रहा हूं, x के स्थान पर क्या रिप्लेस कर रहा हूं, x1। तो यहां भी x के स्थान पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, x1। ऐसे ही मैं x के स्थान पर क्या रिप्लेस कर रहा हूं, x2। तो यहां भी क्या रिप्लेस हो जाएगा, x2। यानी कि f ऑफ x1 की वैल्यू आएगी 2x1, f ऑफ x2 की वैल्यू आएगी 2x2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो x1 बराबर क्या मिल जाएगा बेटे, x2 मिल जाएगा। तो f ऑफ x1 क्या लिया था, f ऑफ x2 के, और आपको क्या मिल गया, x1 इक्वल टू x2। अब देखना बेटा ऑन टू की कहानी। आच्छादक की क्या कहानी है। तो आच्छादक के लिए मैंने अभी आपको कहा कि परिसर किसके बराबर होना चाहिए, सह प्रांत के। तो देखिए बेटे, आपका फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू 2x, और f ऑफ x इक्वल टू y होगा, और वो कितना 2x। कि जैसे जैसे आप x का मान रखोगे, किसका मान आता रहेगा, y का मान आता रहेगा। मीनिंग क्या हुआ कि x का मान किस में से रखना है, रियल नंबर में से।
तो y भी ऑलवेज आपको कैसा ही नंबर मिलता जाएगा, रियल नंबर ही मिलता जाएगा। मीनिंग आपका जो परिसर है वो क्या कहलाएगा, r कहलाएगा। परिसर क्या कहलाएगा, r की जैसे जैसे r रखोगे तो y भी एक रैशनल नंबर ही प्राप्त होगा, और प्रत्येक रैशनल नंबर के लिए y यानी कि आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, सहप्रांत। तो परिसर आपका किसके बराबर हो गया, r के, और आपका कोडोमेन भी क्या देखा गया है, r, यानी कि परिसर जो आपका है वो किसके बराबर हो गया, सहप्रांत के। एक तरीका तो ये। दूसरा अपन क्या करें कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माने, और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मान कितना, 2x। यहां से किसकी वैल्यू निकाल लें, x की, और वो कितना हो गया, y/2। और इस x के मान को कहां ले जाके रख दे, फंक्शन में, और वो किसके बराबर आ जाए, y के बराबर। तो देखो, तो y इक्वल टू एफ ऑफ क्या हो गया, y/2। तो y इक्वल टू एफ ऑफ y/2 की वैल्यू चाहिए, तो एफ ऑफ x था क्या, 2x, और इस x के स्थान पर आपने क्या रखा है, y/2। तो यहां भी x के स्थान पर कितना रखा जाएगा, y/2। तो 2 डॉट क्या, y/2, 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर y, यानी कि आप एक लाइन लिखोगे, अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, क्या लिखोगे, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। अब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब किसमें विद्यमान हो गया, प्रांत में, यानी कि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहा जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बना। मीनिंग क्या हुआ कि वही परिसर किसके बराबर हो गया, सह प्रांत के। तो अपन कह पाए कि अपना फलन क्या है, आच्छादक। अब देखना बेटे नेक्स्ट, आपको एग्जाम्पल नंबर 10 दिया गया, बात को ध्यान से समझना, कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट एन टू एन में आच्छादक तो है किंतु एकेकी नहीं है। यानी कि ये फलन कैसा तो है, आच्छादक तो है, बट क्या नहीं है, एकेकी नहीं है। पहले तो फंक्शन की कंडीशनें देखते हैं अपन। आपसे कहा कि एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना, 1, एक्स इज ग्रेटर देन 2, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स माइनस 1। ये चीजें दे रखी, और आपसे कहा गया कि ये फलन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, बट क्या तो है, ऑन टू। तो चेक करते हैं बेटे उकाने। अब अगर अपन देखें कि एफ ऑफ 1 यानी कि x1 बराबर 1, x2 बराबर 2, तो ये कोई दो एलिमेंट हैं, x1 और x2, और x1 बराबर नहीं है किसके, x2, x1 बराबर नहीं है x2। फिर इनकी वैल्यू f ऑफ x1 और f ऑफ x2 किसके बराबर है, 1 के। तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू कैसी है, समान। तो एलिमेंट तो कैसे हो गए, अलग अलग, बट f ऑफ x1 किसके बराबर हो गया, f ऑफ x2 के। तो मीनिंग क्या हुआ कि फलन 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 के लिए ये दो ही कहानियां होनी चाहिए कि x1 बराबर x2, तब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, या f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तब x1 बराबर x2, या फिर x1 नॉट इक्वल टू x2 तो f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू x2, या ऐसे ले ले कि f ऑफ x1 बराबर नहीं है f ऑफ x2 के, तो x1 भी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, x2। जबकि यहाँ x1 नॉट इक्वल टू x2 था,
बट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ क्या आ गया एक्स टू, यानी कि ये तो वन वन नहीं है, मैनी टू वन फंक्शन है, जो मैनी टू वन से अपन कोई काम ही नहीं। अब उसने कहा कि एप सच दैट एन टू एन में, एप सच दैट एन टू एन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन आपका कैसा फलन है, आच्छादक। और आच्छादक के लिए मैंने क्या कहा कि आप तो सीधा परिसर लो, और ये यानी कि x को क्या लिखा जाएगा y, और ये क्या हो गया x माइनस वन। तो कहानी क्या हुई कि जैसे जैसे x का मान रखोगे किसका मान आएगा, y का मान आएगा, और y आपका क्या है, रेंज है यहां। तो x का मान रखो, बट उसने आपसे कंडीशन भी बता रखी है कि x का मान आपको 2 से बड़ा ही लेना है। तो मान लीजिए आपने x का मान 3 लिया तो y बराबर कितना आया 2, आपने 4 लिया तो y बराबर कितना आया 3, आपने 5 लिया तो y बराबर कितना आया 4। और यानी कि उसने कहा है एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू की ऑलरेडी वैल्यू कितनी दे रखी है, y बराबर कितना दे रखा है, तो y बराबर 1 2 3। अब कैसे भी आप मान रखते जाएं, कैसे भी मान आप रखते जाएं, क्योंकि उसने कहा है 1 की और 2 की वैल्यू तो ऑलवेज कितना मिलती है, 1 ही मिलती है। तो आपने कहां से स्टार्ट रखना किया, 3 से, तो फिर 2 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया। तो यानी कि ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक चलेगा, मीनिंग ये क्या कहलाया आपका, नेचुरल नंबर कहलाया। और नेचुरल नंबर कहलाया तो ये क्या हुआ आपका n। अब बात आते हैं फंक्शन कहां डिफाइन था, n यानी कि डोमेन, और n का मीनिंग कोडोमेन। तो यानी कि आपका परिसर n कोडोमेन n, तो यानी कि परिसर किसके बराबर हो गया, सह प्रांत के। मीनिंग आपका फंक्शन कैसा कहलाया बेटा, ऑन टू फंक्शन कहलाया। आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जांपल नंबर 11 में कहा कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फंक्शन देखो एफ सच दैट आर टू आर न तो एक है कि नहीं आच्छादक। अब एक है कि नहीं है, तो यानी कि एक का रिलेशन एक से नहीं होगा, और आच्छादक का मतलब परिसर किसके बराबर नहीं होगा, सह प्रांत के। तो चेक करते हैं, तो आपको फंक्शन दिया गया एफ सच दैट आर टू आर और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और उसने कहा कि ये आपका जो फंक्शन है 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो चेक करते हैं बेटे कि ये आपका क्या कहलाया, डोमेन, और ये आपका क्या कहलाया, कोडोमेन। और मैंने कहा 1 1 फंक्शन के लिए आपको जो भी एलिमेंट दो x1 और x2 लेने हैं वो ऑलवेज किस में से लेने हैं, डोमेन में। जब डोमेन आर है तो आर लिखो, एन है तो एन लिखो, जेड है तो जेड लिखो। अब जेड आर टू आर का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, नंबर रियल नंबर को शो कर रहा है, एन का मतलब नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर को शो कर रहा है, जेड का मतलब इंटीजर, तो ये सारे आर पॉजिटिव यानी कि रेशनल पॉजिटिव को शो कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्यू पॉजिटिव, क्यू यानी कि, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो x1 x2 बिलोंग्स टू आर अपन ने ले लिया। तो अब अपन ने क्या मान लिया कि f ऑफ x1 बराबर रहा होगा f ऑफ x2। तो अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं कि जब यहाँ x है तब x है, तो अब आपने x के स्थान पर क्या रिप्लेस कर दिया, x1, तो यहां भी x1 रिप्लेस करोगे तो x1 का स्क्वायर, x2 रिप्लेस करोगे तो x2 का स्क्वायर। इसको इधर को लेके आते हैं, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, क्या बन गई, एक आइडेंटिटीज बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो x1 इक्वल टू माइनस x2 और x1 इक्वल टू x2। बात को ध्यान से समझें कि यहां आपने लिया कि f ऑफ x1 बराबर क्या है, f ऑफ x2, और x1 की जो वैल्यू है माइनस x2 के बराबर भी है।
और x1 की वैल्यू पॉजिटिव x2 के बराबर भी है, यानी कि एक ही एलिमेंट का रिलेशन कितने एलिमेंटों के साथ हो गया, 2 के साथ। x1 का माइनस के साथ भी है और x1 का प्लस के साथ भी। कैसे, अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ, फॉर इजी कि मान लीजिए आपने x1 बराबर लिया 1 और x2 बराबर लिया -1। अब ये आप इजीली देख पा रहे हैं कि x1 बराबर नहीं है किसके, x2 के, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 है, यानी कि -1 बराबर नहीं है 1 के। अब इन फंक्शनल वैल्यू निकालो कि मुझे f ऑफ x1 की वैल्यू चाहिए, तो f ऑफ x1 का मान आपने माना 1, तो फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना 1, -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना 1। तो मीनिंग क्या हुआ कि f ऑफ x1 किसके बराबर आ गया, f ऑफ x2 के, और यहां क्या था, x1 बराबर नहीं था x2 के। तो बात को समझो यहीं से कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, बट अपना तो नियम ये कहता है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, तो x1 बराबर क्या ही होना चाहिए, केवल x2, और जबकि x1 माइनस नंबर के भी इक्वल है और प्लस नंबर के भी इक्वल है, यानी कि एक का रिलेशन अधिक हो गया, एक से ज्यादा हो गया, मीनिंग आपका फंक्शन 1 1 नहीं है। अब कहानी आती है बेटे ऑन टू की, तो उसने कहा कि ये आच्छादक भी नहीं है, तो ऑन टू का सीधा सा परिभाषा मैंने क्या बता रखा है कि आप तो उस फंक्शन का परिसर निकालो। तो आपको फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो x का मान रखोगे वो डोमेन में सिर्फ जैसे जैसे y की वैल्यू आएगी वो आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। तो परिसर देखो आप, तो आप यहां वैल्यू रखोगे x की, किस में से, डोमेन में से, और डोमेन आपका क्या है, रियल नंबर, वास्तविक, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन जो कुछ है, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर सारे आपके क्या है, रियल नंबर है। तो रखते हैं बेटे आओ कि मान लीजिए आप चाहे इसमें नेगेटिव नंबर रख लें और चाहे पॉजिटिव नंबर रख लें, लास्ट जो इसका परिसर आएगा या तो 0 आएगा, क्या आएगा, 0, या फिर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, या तो क्या आएगा 0। मान लीजिए कल को x का मान 0 रखा तो y बराबर 0। अब चाहे x का मान माइनस रख ले, चाहे x का मान प्लस रख ले, क्योंकि स्क्वायर के कारण सारे ही क्या होने वाले हैं, प्लस। तो आपका जो परिसर आया वो क्या आया, एक तो 0 और एक r पॉजिटिव, 0 और क्या आ गया, r पॉजिटिव, और जबकि सहप्रांत क्या है, पूरा रियल नंबर, जिसमें नेगेटिव संख्याएं भी हैं, पॉजिटिव संख्याएं भी हैं, फ्रैक्शन सारी संख्याएं हैं। तो यानी कि आपका परिसर बराबर नहीं हुआ सहप्रांत के, मीनिंग आपका फंक्शन क्या नहीं हुआ, ऑन टू नहीं। तो बेटे बात समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से फंक्शन 1 1 होता है और किस तरीके से फंक्शन ऑन टू होता है, और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आपको एग्जाम्पल नंबर 12 दिया गया, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f सच दैट n टू n में एककी तथा आच्छादक दोनों ही है। ये फलन क्या है, एककी और आच्छादक दोनों ही है। बात को ध्यान से समझना बेटे, एक फंक्शन दिया गया आपको f सच दैट n टू n, फंक्शन क्या दिया गया, f सच दैट n टू n में परिभाषित है, और f ऑफ x गिवन है x प्लस 1, यदि x कैसा हो, ऑड नंबर हो, और x माइनस 1, x कैसा हो, इवन नंबर। काफी अच्छा सवाल है, देखना। तो n का मतलब डोमेन, इस n का मतलब कोडोमेन, और उसने आपसे कहा एककी भी है और आच्छादक भी। अब एककी है यानी कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो x1 बराबर क्या रहा होगा, x2, और यदि आच्छादक है तो परिसर किसके बराबर रहा होगा, सहप्रांत के बराबर रहा होगा। तो देखते हैं बेटियों,
अब मान लीजिए अपन ने मान लिया कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, क्योंकि ये ऑलवेज जो x1 x2 के नंबर लिए जाते हैं वो किसमें से लिए जाते हैं, डोमेन में। अब x1 x2 बिलोंग टू n, अब n में तो यानी कि आपके पास क्या भी है, रियल नंबर भी है, वो n में तो आपके पास सम नंबर भी है और विषम नंबर भी है। तो एक बार अपन क्या चेक कर लेते हैं कि एक को सम लेते हैं और एक को क्या लेते हैं, विषम। तो मान लीजिए x1 तो आपका सम नंबर है और x2 आपका विषम नंबर है, ले लिया। तो अपन ने क्या लिखा कि f ऑफ x1 बराबर हो किसके, f ऑफ x2। तो जब x1 अपन लिखेंगे तो f ऑफ x1 यानी कि x1 अपन ने क्या लिया है, सम। तो सम के लिए कौन सा फंक्शन काम में लोगे, x माइनस वन, तो लिखोगे x1 माइनस वन इक्वल टू x2 के लिए कौन सा, तो x2 को क्या माना है, विषम, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन, x प्लस वन, तो क्या लिख दोगे, x2 प्लस वन। अब देखो क्या होगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू वन, माइनस वन इधर को गया तो प्लस वन, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू टू। इस रिजल्ट को ध्यान से समझना, ये जो रिजल्ट आया इंपॉर्टेंट, कि x1 और x2 का अंतर कैसा, 2, और 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर। अब बात को गहराई से समझना कि क्या गहराई है इसमें, कि x1 तो सम है, वो x1 तो क्या है, सम, और x2 क्या है, विषम, कि एक सम नंबर है एक विषम नंबर है और उनका अंतर कितना आ रहा है, सम, उनका अंतर क्या आ रहा है, सम। मान लीजिए कल को x इक्वल टू वन, x1 और x2 इक्वल टू टू है, इनका अंतर करोगे तो माइनस आए या प्लस, जो भी बड़े में छोटे को घटा लो आप, तो x माइनस वन इक्वल टू है। तो रिजल्ट क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक सम नंबर का एक विषम नंबर का अंतर किया जाए तो वो कभी भी यानी कि क्या नहीं हो सकता, एक सम नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन फेल हो गई। इसके बाद अपन क्या करते हैं बेटे, कि x1 माइनस x2 इक्वल टू टू, यानी कि एक सम और एक विषम का अंतर कभी सम आ ही नहीं सकता। तो फिर अपन क्या करें, तो फिर अपन ऐसे माने कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, और ये दोनों ही कैसे हैं, विषम। दोनों ही एक बार कैसे ले लेंगे, विषम, और दोनों ही एक बार कैसे ले लेंगे, सम। फिर चेक करते हैं कि ये अगर विषम है तो मैंने मान लिया कि f ऑफ x1 बराबर किसके है, f ऑफ x2, और x1 बराबर क्या दे रखा है, x2, यानी कि दोनों ही क्या है, विषम। तो विषम वाली कंडीशन देखो कहां है, ये रहा, यानी कि आपको x1 और x2 विषम है तो ऑलवेज यही फंक्शन काम में लेना पड़ेगा। तो x के स्थान पर एक बार x1 और एक बार x2, तो क्या लिखा जाएगा, x1 प्लस वन इक्वल टू x2 प्लस वन, वन से वन कैंसिल, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2, x1 बराबर क्या आ गया, x2। तो f ऑफ x1 बराबर x2 था, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। अब एक बार अपन क्या मान ले कि x1 x2 बिलोंग्स टू n, और ये नंबर कैसे हैं, इवन है। अब दोनों ही नंबर कैसे हैं, इवन है। तो इवन होगा तो अपन ने मान लिया कि f ऑफ x1 बराबर क्या रहा होगा, f ऑफ x2 रहा होगा। तो यानी कि x1 और x2 इवन है, तो कौन सा फंक्शन काम में लिया जाएगा, x1 माइनस x2 काम में लिया जाएगा। तो x1 माइनस वन इक्वल टू x2 माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, दैट इज x1 इक्वल टू क्या चमक गया बेटे, x2 चमक गया। तो मीनिंग f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। अपना फंक्शन कैसा हो गया, 1-1 फंक्शन हो, क्योंकि अगर एक बार सम लेते हैं एक बार विषम लेते हैं तो ये रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट कभी पॉसिबल होगा ही नहीं।
तो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, तो एक बार दोनों को ही सम लेके चेक करें, एक बार दोनों को ही सम लेकर चेक करें और फिर चेक करें कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है तो x1 बराबर x2 आता है या नहीं आता है। तो अपन ने देखा कि अगर एक बार सम लिया एक बार विषम लिया तो दोनों ही स्थितियों में एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 था, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। अब उसने आगे और कहा कि आच्छादक, कैसा भी फलन है ये आच्छादक, तो आच्छादक की कहानी पढ़ते हैं। तो आच्छादक के लिए आप निकालो परिसर, क्या निकालो बेटे, परिसर। तो देखते हैं परिसर कि आपको जो भी यानी कि फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स, इसको क्या मान लिया अपन ने, वाई, फंक्शन को क्या मान लिया, वाई, कि ये आपका वाई है। अब जो भी नंबर लिखोगे वो यहां से लिखोगे, एक्स विषम और एक्स सम, एक्स विषम और एक्स सम। मीनिंग क्या हुआ कि x के जो मान लेने हैं वो डोमेन में से, और डोमेन क्या है आपका, नेचुरल। बट अगर विषम हो उस नेचुरल नंबर में से तो ये फंक्शन उठा लेना, और सम है तो कौन सा फंक्शन उठाएंगे, ये फंक्शन, और फिर अपन परिसर क्रिएट करेंगे। तो देखिए कल को यदि मैंने नेचुरल नंबर में से n बराबर 1 लिया, n बराबर कितना लिया 1, तो 1 विषम है तो ये लूंगा, 1 और 1 मुझे कितना मिल गया, 2 मिल गया बेटा, कितना मान मिल गया, 2। अब मैंने 2 लिया तो सम के लिए ये, तो 2 माइनस 1 करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1। फिर मैंने 3 लिया तो मुझे कितना मिल जाएगा, 4। फिर मैंने 4 लिया तो मुझे कितना मिल जाएगा, 3। तो 2 1 4 3 फिर 5, ऐसे यानी कि ऑल क्या आ जाएंगे आपके, नेचुरल नंबर आते रहेंगे, क्या आते रहेंगे, नेचुरल नंबर। और अपन ने देखा कि अपना कोडोमेन भी क्या है, एक नेचुरल नंबर ही है, तो मीनिंग अपना परिसर किसके बराबर हो गया, सह प्रांत के। तो अपन कह पाए कि अपना फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 और 2। तो परिसर की बात समझ में आई होगी, दोबारा समझा देता हूं कि y है, और आपको जब विषम नंबर यानी कि n इक्वल टू 1 3 5 7 9 डॉट डॉट ऐसा लेना है तो ये फंक्शन काम में लेना है, और जब n का सम हो 2 4 6 8 ऐसा हो तो आपको ये फंक्शन। अब इनको रखो इसमें, इनको रखो इसमें, तो वो पूरा क्या मिलेगा आपको, एक नेचुरल नंबर प्राप्त होगा, नेचुरल नंबर प्राप्त होगा, मीनिंग आपका सहप्रांत किसके बराबर हो जाएगा, परिसर के बराबर हो जाएगा। और परिसर के बराबर होते अपन कह पाएंगे कि अपना जो भी फंक्शन है 1 1 और क्या हो गया, ऑन 2। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 कहा कि सिद्ध कीजिए कि एक है कि फलन f 1 2 3 1 2 3 अनिवार्य रूप से क्या भी आच्छादक। एक छोटा सा सवाल है कि एक फंक्शन डिफाइन है 1 2 3 2 1 2 3, मीनिंग इसको मैंने मान लिया a और इसको मैंने मान लिया b, कोई दो सेट हो गए और वो फंक्शन a से b में है, तो बाई मैपिंग इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, इसमें ये कोई फलन है 1 2 3 है, 1 2 3 है, और उसने पहले ही कहा है कि यानी कि क्या है कि अनिवार्य यानी कि ये फलन एक एकी है, ये फलन क्या है, एक एकी, और कोई भी फलन एक एकी होगा मीनिंग यानी कि एक का रिलेशन एक से होगा। तो इधर को 3 एलिमेंट है, प्रत्येक का रिलेशन होना चाहिए। अब वो रिलेशन कैसे भी हो सकता है, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, बट यानी कि सबका रिलेशन है। तो यानी कि अगर इसकी रेंज की मैं बात करूं तो इनका जिससे संबंध है वो रेंज, तो रेंज में 1 का 3 से है, 2 का 2 से है, 3 का 1 से है, तो ये आपकी रेंज आ गई, क्या आ गई, रेंज। अब ये जो सेकंड पार्ट है वो क्या है आपका, कोडोमेन है, क्या है, कोडोमेन। तो कोडोमेन में भी क्या है 1 2 3 और इसमें भी क्या है 1 2 3, मीनिंग रेंज जो है वो किसके बराबर आ गई, अपनी कोडोमेन के बराबर आ गई। तो अपन इजीली कह पाए कि अपना फंक्शन कैसा है, ऑन टू, तो वे क्या की है, तो इसमें 100% ये फंक्शन क्या भी होगा, ऑन टू भी। आगे देखते हैं, अब देखना बेटो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन में यानी कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ध्यान से समझना है बातों को कि क्या कंडीशनें हैं आपकी। पहले क्वेश्चन में कहा गया
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट एन टू एन में होगा। तो आपसे पूछा है निम्नलिखित फलन एक है कि आच्छादी गुणों की अपन को क्या करनी है, जांच कि ये फंक्शन वन वन और ऑन टू है या नहीं है। तो देखते हैं बेटे, लिखते हैं पहला क्वेश्चन और ध्यान से समझना एक एक चीज। फंक्शन डिफाइन है एफ सच दैट एन टू एन में और फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो अब ये लास्ट पैटर्न रहेगा आप लोगों का वन वन और ऑन टू का। यहां से सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं क्योंकि ये जो फलन जिससे डिफाइन होता है इस पर बड़ा ही इफेक्ट पड़ता है फंक्शन के वन वन और ऑन टू होने। तो देखना इनका बड़ा महत्व, ये एन क्या डोमेन और ये एन क्या कोडोमेन। अपन को बताना है कि ये फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा या नहीं। तो अपन मान लें लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू किस में से, जो भी x1 और x2 लिए जाते हैं ऑलवेज डोमेन। अब डोमेन देख लेना है, r है, n है, z है, q है, जो भी है। तो अपन ने यह देखा कि डोमेन अपना क्या है, n है। चलो फिर अपन मानकर चलते हैं कि आपका f ऑफ x1 बराबर किसके है, f ऑफ x2। तो जब x बराबर एक्स स्क्वायर है तो मुझे मैंने x के स्थान पर x1 एग्जिस्ट कर दिया, x2 तो इनकी वैल्यू चाहिए मुझे। तो वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर। इधर को लाएंगे तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो फिर देखा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो इसका क्या हुआ x1 प्लस x2 डॉट x1 माइनस x2 बराबर क्या हो गया, फिर एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो x1 प्लस x2 बराबर 0 इंप्लाइज x1 बराबर क्या हो गया माइनस x2 और x1 माइनस x2 बराबर 0, तो इंप्लाइज x1 बराबर क्या हो गया x2। अब बात को ध्यान से समझना कि जो ये x1 और x2 लिए गए थे वो किस में से लिए गए थे, नेचुरल। तो ये बात तो ठीक है कि x1 बराबर x2, बट x1 बराबर माइनस x2 कोई भी नेगेटिव नंबर कब पॉसिबल होगा नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही कहां से होते हैं, 1 से। तो यानी कि x1 का रिलेशन किससे हो ही नहीं सकता, माइनस x2 का मतलब कोई नेगेटिव नंबर से हो ही नहीं सकता क्योंकि उस सेट में तो नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है। तो ये तो ऑथेंटिक हुआ ही नहीं, x1 नॉट इक्वल टू माइनस x2। तो केवल क्या ऑथेंटिक हुआ कि x1 इक्वल टू x2, क्या ऑथेंटिक हुआ x1 इक्वल टू x2। और अपन ने माना था कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, तो x1 बराबर x2 आ जाए तो मीनिंग फंक्शन जो हुआ वो क्या हुआ, 1 1 हुआ। आगे बढ़ते हैं ऑन टू के। तो देखना बेटा ऑन टू, तो ऑन टू के लिए मैंने कहा कि आपका जो परिसर है वो सह प्रांत के, तो कोशिश करते हैं परिसर। परिसर का मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, वाई। तो जैसे जैसे एक्स का मान रखोगे का मान आएगा वाई का, एक्स डोमेन और वाई क्या है आपका रेंज। तो एक्स का मान रखोगे कहां से ये बता दो। तो अभी मैंने लिखा है कि डोमेन में से, और डोमेन क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर रखेंगे एक्स के स्थान पर और उससे वाई मिलेगा, और वाई अपना क्या रहेगा रेंज। तो निकालते हैं वाई की वैल्यू कि डोमेन नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे चलेगा वाई यानी कि परिसर। तो 1 1 के बाद 2 गायब हो गया, 3 गायब होगा, आएगा ही नहीं, 4 आ गया, फिर 9 आ गया, इसके बीच के नंबर। आपका रेंज तो इस तरीके से चल रहा है, जबकि कोडोमेन जो है वो क्या है आपका पूरा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 सारे नंबर होंगे, जबकि आपका रेंज तो 1 4 9 यानी कि वर्ग वाली संख्याएं आ रही है नेचुरल नंबर। तो यानी कि परिसर
बराबर नहीं हुआ सह प्रांत के, तो यानी कि आपका फलन जो है वो क्या नहीं हुआ, ऑन टू नहीं। तो अपन क्या देख पाए, फंक्शन वन वन तो था, एक एक ही तो था, बट क्या नहीं है, आच्छादक नहीं, क्योंकि इसका परिसर किसके बराबर नहीं हुआ, सह प्रांत के। आगे देखते हैं, सेकंड में आपसे कहा फिर से देखना फंक्शन एक जैसे, ये तीनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, लेकिन इन फंक्शनों की जो डिफाइन कर रखा है, इसको एन टू एन में, इसको जेड टू जेड में, इसको आर टू आर में, फिर इसको एन टू एन और इसको जेड टू जेड, और फिर पूछा गया है फंक्शन एक जैसे, ये तीनों सेम और ये दोनों सेम, बट इनकी स्थितियां इन डोमेन और कोडोमेन की वजह से चेंज होंगी। कब फंक्शन वन वन हो जाएगा, कभी फंक्शन ऑन टू होगा, नहीं होगा, तो ये सारे इन फंक्शनों कहां से कहां फंक्शन डिफाइन है, इस पर चेक कर। अब देखना सेकंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ सच दैट जेड टू जेड सेम था, एक्स स्क्वायर, बट यहाँ एन टू एन और यहाँ क्या आ गया, जेड टू जेड। चेक करते हैं, आपको फंक्शन दिया गया एफ सच दैट जेड टू जेड और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और आपसे कहा गया कि बताइए कि आपका जो फंक्शन है वन वन और ऑन टू है या नहीं है। तो चेक करते हैं वन वन के लिए, इसके लिए चेक करते हैं वन वन के लिए। तो क्या करेंगे बेटा, अपन मानेंगे लेट कि कोई दो एलिमेंट x1 और x2 मैंने किसमें से लिए गए, प्रांत, और प्रांत क्या है आपका z, और अपन ने मान लिया कि आपका f ऑफ x1 बराबर किसके है, f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की जब वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये होगा x1 का स्क्वायर, ये होगा x2 का स्क्वायर, मीनिंग x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से x1 प्लस x2 डॉट x1 माइनस x2 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x1 बराबर माइनस x2 और x1 बराबर क्या आ गया, x2। तो अब देखो कि यानी कि जो आपका डोमेन है वो क्या है, z है, यानी कि इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर में तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहां तो था f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, आना तो चाहिए था x1 बराबर x2, लेकिन x1 किसके भी बराबर आ गया, माइनस x2, यानी नेगेटिव नंबर है। अपन देख पा रहे हैं कि डोमेन में भी क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है, मीनिंग आपका जो फंक्शन है वन वन नहीं है, क्योंकि x1 दो वैल्यू प्राप्त करता है, माइनस x2 भी और x1। तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो तो केवल और केवल क्या होना चाहिए, x1 बराबर x2 होना चाहिए, जबकि देख पा रहे हैं कि x1 बराबर x2 भी है, x1 बराबर माइनस x2 भी है, यानी कि अपना फंक्शन क्या नहीं है, वन वन नहीं है। तो ये फंक्शन क्या नहीं हुआ, वन वन नहीं हुआ। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए सीधा सा कुछ भी मत करो, आप तो सीधा परिसर निकाल लो, बस क्या निकाल लो, परिसर। तो एक बार फंक्शन को लिख लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे डोमेन से मान रखोगे वाई का मान प्राप्त होगा, और वाई आपका क्या कहलाएगा, परिसर। और डोमेन का मान जो आप रखोगे, वो डोमेन में से जो मान रखोगे वो किस में से रखोगे बेटा, जेड में से रखोगे। जेड आपका क्या, इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव ऑल नंबर रखो। तो जब y बराबर 0 रखोगे तो 0, -1 रखोगे तो 1, +1 रखोगे तो भी 1, 2 रखोगे तो कितना 4, -2 रखोगे तब भी कितना 4। तो आप देख पा रहे हैं 0, 1, 4, 3 का 9, यानी कि पॉजिटिव आएगा। पहली बात तो 0 शामिल होगा, ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव में भी ऐसे वर्ग वाले, 1 फिर 2 का वर्ग 4, फिर यानी कि कितना आ जाएगा 9, फिर कितना आ जाएगा 25। तो यानी कि ये आपका परिसर चलेगा ऐसे, यानी पॉजिटिव नंबर। और सह प्रांत क्या है आपका, z, जिसमें तो नेगेटिव और पॉजिटिव सारे ही नंबर शामिल है। मीनिंग आपका जो परिसर है वो किसके बराबर नहीं हुआ, सह प्रांत के बराबर नहीं हुआ। तो आपका फंक्शन कैसा हो गया, यानी फंक्शन क्या नहीं हुआ, ऑन टू नहीं। तो ना ही तो फंक्शन वन वन था, ना ही ऑन टू था। प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने एन टू एन में देखा कि फंक्शन वन वन तो हो गया, क्या नहीं हुआ था, ऑन टू। और यहां देखा कि ना तो फंक्शन वन वन हुआ, ना ही क्या हुआ, ऑन टू। आगे देखते हैं बेटू। अब यानी कि इस सवाल को R टू R के लिए आपको करना है।
किसके लिए करना है, R2R। तो वैसे ही इन जनरली मैं समझा, जैसा Z का काम आएगा वैसा का वैसा किसका आएगा, R2R में। जैसे x1 बराबर x2 मानोगे R में से, ठीक है, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करोगे, वही x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, तो x1 बराबर x2 भी होगा और x1 बराबर माइनस x2 भी। नेगेटिव नंबर के साथ आ गया कि आने की तो वैल्यू नहीं होगी, तो 1। अब ऑन टू के लिए जैसे ही R रखोगे तो आपको ऑलवेज जीरो और पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, नेगेटिव नंबर कोई नहीं आएगा, फ्रैक्शन का नेगेटिव कुछ आएगा ही नहीं, तो यानी कि R किसके बराबर नहीं होगा, सह प्रांत के, यानी कि जो आपका परिसर है वो R के बराबर नहीं होगा, सह प्रांत के बराबर नहीं होगा, मीनिंग आपका फंक्शन क्या भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से एक मैं बता देता हूं, एक आप लोगों को करना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब मैं बता रहा हूं, एन टू एन के लिए, जेड टू जेड के लिए आपको चाहिए। तो देखो बेटे, एफ सच दैट एन टू एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखना बेटे, अपन ने मान लिया लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू, क्या है इसका डोमेन, n, तो क्या लिखा जाएगा, n। फिर कि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2, तो x1 और x2 की वैल्यू क्या होंगी फंक्शन के हिसाब से, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, तो x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू। अब कंडीशन क्या बनी देखना, a क्यूब माइनस, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो क्या होता है a क्यूब का, a माइनस बी डॉट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, और इक्वल टू में क्या, एक बार इसके बराबर जीरो, एक बार इसके बराबर जीरो, वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। x1 माइनस x2 बराबर जी, इंप्लाइज x1 बराबर क्या आ गया, x2। माना क्या था, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x, मिल क्या गया, x1 बराबर x2, मीनिंग अपना फंक्शन कैसा हो गया, 1 1। लिख दो, फंक्शन इज 1 1। अब बात आती है ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बता रखा है, आप तो सिर्फ परिसर पे आओ, तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब। जैसे जैसे यहां मान रखोगे, किससे किससे मान रखोगे, डोमेन, डोमेन का मीनिंग नेचुरल नंबर से y मिलेगा, और y आने का मीनिंग रेंज आ रही है, तो रखो कि आपने 1 रखा तो 1 मिला, 2 रखा तो 2 का क्यूब मिलेगा 8, 3 रखा तो 3 का क्यूब 27, ऐसे चलेगा क्यूब में। और जबकि आपका जो कोडोमेन है वो तो क्या है, नेचुरल नंबर, तो यानी कि परिसर बराबर नहीं हुआ किसके, नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर का मीनिंग वही है सहप्रांत, तो यानी कि अपना जो फंक्शन है वो क्या भी नहीं, ऑन टू नहीं, क्या तो हो गया 1 1, बट क्या नहीं हुआ, ऑन टू। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बात समझ में आई होगी कि कब फंक्शन 1 1 होता है, कब फंक्शन ऑन टू होता है। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन और बचे हैं उनसे और कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे, और जो भी बातें होंगी उनको कल देखेंगे। आज के लेक्शन में बस इतना ही।